डे 10 तक हमने फंक्शंस के बारे में जाना और थोड़ा सा स्कोप के बारे में जानना था। ग्लोबल फंक्शन और ब्लॉक स्कोप। आज वापस से उसको देखेंगे थोड़ा सा और कोड में। अब आज हम स्कोप को थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे ना, नेस्टेड स्कोप एंड स्कोप चेनिंग के बारे में जानेंगे। इसके बीच में लेक्सिकल स्कोप के बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एडवांस जावास्क्रिप्ट के हैं, लेकिन हम अभी जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो कोर का ही करेंगे, है ना। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे और बिहाइंड द सीन्स वाला जो चीज़ें हैं वो आगे जब थोड़ा सा कोड समझ में आने लगे हैं ना, तो फिर उसके बाद बिहाइंड द सीन हम देखेंगे उसको। ठीक है, हम चलते हैं VS कोड में। ठीक है, तो आज स्कोप, नेस्टेड स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, स्कोप चेनिंग एंड शैडोइंग के बारे में जानना है। ये 5 टॉपिक है हमारा आज का। तो कल देखा था, है ना, स्कोप क्या होता है। स्कोप इज नथिंग बट एक एरिया है, राइट। एक एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता हो। आई मीन टू से कि उस ए ब्लॉक ऑफ कोड में अगर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है तो वो उसका स्कोप है, और उससे अगर आउटर एरिया में वो एक्सेसिबल नहीं है तो वो उसका स्कोप के बाहर है, राइट। तो अगर यहाँ पे हिंदी में देखें कितना अच्छे से लिखा हुआ है, एक एरिया या रीजन जहाँ से एक वेरिएबल एक्सेसिबल होता है। ठीक है, सिंपल हमने देखा था। डे 10 खोल के रखते हैं हम। कोई फंक्शन, कोई नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक एरिया, एक ऐसा एरिया या रीजन जहाँ से एक वेरिएबल एक्सेसिबल होता है। वेरिएबल ही एक्सेस क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने कल हमने बात की थी क्या, कि ये प्रोग्रामिंग हो किसके लिए रही है। कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम डाटा की मदद से यूज करके कुछ डाटा इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट हम रिसीव करेंगे, है ना। तो ये रीजन के लिए अगर हो रहा है तो वो चीज़ें होगी कैसे, वो डाटा किस में होगी, वो वेरिएबल्स में होगी, है ना। सारी चीज़ें वेरिएबल्स में ही प्ले हो रही होगी। वो फंक्शंस भी जो है, कल हमने देखा था कि फंक्शंस भी क्या हो जाता है, वेरिएबल ही बन जाता है। और उसको अगर असाइन कर रहे थे वेरिएबल में तब जाके नहीं बन रहा था, वो ऑलरेडी भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को क्या समझता है, उसको एक एज वेरिएबल, एज वैल्यू ही समझता है। और थोड़ा सा स्कोप में उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हर वेरिएबल एक घर में रहता है ना। ये घर कौन सा है, जो मेमोरी में वो मिलता है ना, एक मेमोरी ब्लॉक में। उस घर के बाहर से उस वेरिएबल को सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्वियसली, पर उस घर में जो वो रह रहा है ना, उस घर में जो मेमोरी ब्लॉक में उसको असाइंड हुआ है जगह, उससे उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अभी ये इस संदर्भ में बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोड ब्लॉक, है ना, कोड ब्लॉक। ऑब्वियसली मेमोरी में भी जाके क्या होगी, सेम बात वहाँ भी लागू हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स कहीं डिफाइन ही नहीं है तो एक्स क्या देगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड एरर देगा। ऑब्वियस बात है। अगर एक्स हमने डिफाइंड, कोई वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं की है और उसको कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो डिफाइंड नहीं है, तो एक्स इज नॉट डिफाइंड हमारा एरर आएगा। दूसरी बात कि एक बार तुमने देखा होगा एक्स इज अनडिफाइंड आता है, एक आता है अनडिफाइंड और यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो देखेंगे, कोड में भी दिखेगा कि बिना डिफाइंड के जब प्रिंट कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, सिर्फ लेट एक्स लिख रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या आ रहा है ना, रेफरेंस एरर भी। एरर 2-3 तरह के, वो भी आ जा लास्ट एंड तक, उम्मीद है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कोप को हमने तीन, यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कल हमने देख लिया था ऑलरेडी। स्कोप कितने तरह के थे, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप।
और ये जो है लेक्सिकल स्कोप, ये उसके इंटरनल पार्ट्स में ही आ जाते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहला जो है ग्लोबल स्कोप है। नाम में ही क्या पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी ग्लोबल है, यानी कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कर सकता है यानी कि ऐसा वेरिएबल, जो वेरिएबल किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर नहीं हो, तभी जाके वो एक्सेस हो सकता है। क्योंकि हम, हमारा दूसरा और तीसरा पार्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप, तो उसका भी एक स्पेसिफिक स्कोप होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर नहीं है। सिर्फ ब्लॉक बोलने का मतलब ये है कि वाइल लूप, इफ इल्स, जो भी जितने सारे, या सिर्फ करली ब्रेसेस है ना, मैंने बताया था कि करली ब्रेसेस जहाँ पे आ रहा है वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, उसी की बात हो रही है। और फंक्शन को अलग से बताया गया फंक्शन। तो फंक्शन या कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर नहीं है ऐसा वेरिएबल, बाहर डिक्लेयर हुआ है, राइट, वो ग्लोबल स्कोप है। सिंपल एज इट इज, पूरी फाइल में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, दैट इज ग्लोबल। जैसे इसमें एग्जांपल में देखो कि ये फंक्शन हमारा है, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। यहाँ पे देखो, एक हमने वेरिएबल बनाया सबसे पहले, लेट ग्लोबल वेर इक्वल टू मैं ग्लोबल हूँ, बोल रहा है मैं ग्लोबल हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में इस वेरिएबल को देखो हमने कॉल कर लिया, यहाँ प्रिंट करने की कोशिश की है ना। अब यहाँ से एक्सेस हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से एक्सेस हो सकता है। क्यों एक्सेस हो सकता है भाई? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये किसी भी ना फंक्शन में है ना इफिल्स में है, ये डायरेक्टली एक सिंपल पेज में ये पूरी तरह से ग्लोबली असाइंड किया गया है। तो ये हर कोई एक्सेस कर सकता है, इस पेज में जितने भी फंक्शंस, प्रोग्राम्स, कोड तुम लिखोगे, ग्लोबल वेरिएबल हर कोई एक्सेस कर पाएगा। जैसे सो ग्लोबल हमने कॉल कर लिया, इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल किया तो कॉल करने पे यहाँ पे ये ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन चलने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियस। अब यहाँ पे अगर फिर से कंसोल डॉट लॉग करे तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल है, तो ये फंक्शन के अंदर एक्सेस है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल रीजन में तो ऑलरेडी एक्सेस होगा, है ना, ये तो डायरेक्ट ही इसको एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। तो इसको जब प्रिंट करेंगे हम, तो सिंपल क्या आएगा, मैं ग्लोबल हूँ, मैं ग्लोबल हूँ। पहला ग्लोबल जो है वो फंक्शन वाला है ना, और दूसरा ये रहा। पहला फंक्शन वाला क्यों है? क्योंकि फंक्शन ऊपर में लिखा गया, ठीक है, और ये नीचे में है, तो पहले ये चला फिर ये चला, ठीक। ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कल भी देखे थे। इसी तरीके से फंक्शन स्कोप अगर देखें, तो फंक्शन स्कोप यानी कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ऐसा डिफाइंड हो, है ना, इनिशियलाइज्ड हो, और वो सिर्फ अंदर ही एक्सेसिबल हो, राइट। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है। दिस इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन, फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन और इंटरव्यूज में तुमको फंसाने की कोशिश की जाएगी इसमें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हायरार्की बनाई गई है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी किसने बनाया? इंसानों ने ही बनाया, ठीक है। किस लिए बनाया? प्रॉब्लम भी इंसानों की ही थी, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें इसके अंदर फंक्शनिंग बनाई गई है कि इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करेगा, ठीक है। ज़रूरत के अनुसार अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने। जावास्क्रिप्ट का एक कोर कंसेप्ट अगर समझोगे तो कितना वाइड रेंज पे यूज हो रहा है आज, उसका थोड़ा सा अगर स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि ये फ्रंट एंड बैक एंड, एपीआई कॉल, सर्वर्स, एनीथिंग, क्लाउड लेवल पे, ऑटोमेशन लेवल पे, हर तरह की चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब समझोगे तो समझ में आएगा कि ये अगर जिस कारण से ये बना है तो उसमें ये फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या, हमारा ह्यूमन नीड को, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फंक्शनैलिटीज बने होंगे। अब वो एक बार ओवरव्यू हम जान रहे हैं अभी, उसके बाद हम इसको सारा मैपिंग करना की कोशिश करेंगे कि हर चीज़ कैसे जुड़ी हुई है। अभी तक हम वही चल रहे हैं ना, नॉलेज ग्राफ अगर देखें तो डे 10 में हमने ये तीनों के बारे में पढ़ा है ना, फंक्शन एज वैल्यूज के बारे में, एरो फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन, थोड़ा सा स्कोप के बारे में जाना, और आज फिर से जान रहे हैं ना।
तीनों के बारे में जानेंगे, नेस्टेड स्कोप के बारे में, लेक्सिकल, स्कोप चेनिंग, शैडोइंग, है ना। उसके बाद हम जाके ये सब चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे जो तुम्हारे इंटरव्यूज में आएंगे, जो तुमको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी, राइट। यही सब सवाल तुमको पूछा जाएगा। कोई नहीं पूछने वाला है व्हाट इज स्कोप, ओके। ऑब्वियसली इस तरीके के क्वेश्चन से ही फंसाया जाएगा जो अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे ये अब अगर फंक्शन स्कोप देख रहे हैं तो एक फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया। अब ये वेरिएबल फंक्शन वायर जो है वो इस फंक्शन के अंदर ही सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, ये फंक्शन स्कोप बोलता है, ठीक है। अब मैंने माई फंक्शन कॉल कर दिया, इसके अंदर भी एक कंसोल था, ये चलेगा तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ चले चल जाएगा क्योंकि फंक्शन वायर ये सबसे पहले खोजेगा तो इसको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये खोजता कैसे है आगे भी हम इसको देखेंगे, पर यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे ही यहाँ पे पहला लाइन चला ये फंक्शन स्कोप, ठीक है, यहाँ पे पहला तो ये रन हुआ है ना, फंक्शन तो रन करेगा नहीं ऐसे बिना मतलब क्या। 56 लाइन पे जब पहुंचा तो इसको कॉल हुआ, कॉल किया, ठीक है, फंक्शन कॉल, उसके अंदर गया लेट वेरिएबल, ये वाला वैल्यू इसको था, ठीक। कंसोल डॉट लॉग चला, उसके बाद फंक्शन वायर, तो ये सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, ये वेरिएबल तो पहले इसको ढूंढना पड़ेगा, जैसा मैं बोलता हूँ मेमोरी में जाकर ढूंढता है। तो ये सबसे पहले जाकर ढूंढेगा कहाँ पे, अगर प्रोग्राम में बोले तो ये इस फंक्शन में सबसे पहले ढूंढेगा। फिर जाके इसके फंक्शन के, अगर इसको फंक्शन में नहीं मिला तो ये फिर जाके फंक्शन के बाहर ढूंढता है। फिर उसको एक और फंक्शन में नहीं मिला तो फिर जाके वो ग्लोबल में ढूंढता है ना, जब तक नहीं मिला, और लास्ट तक अगर नहीं मिलता है तब जाके तुमको क्या एरर आता है, रेफरेंस एरर। यानी एड्रेस पे वो गया, दर दर भटका, हर जगह ग्लोबल लेवल पे ढूंढा, ये वेरिएबल इसको मिला ही नहीं, तो वो उसको क्या हो गया, रेफरेंस एरर आ जाता है। फिर बोलता है वो कि ये डिफाइंड ही नहीं, पर मैं देखा था हमने ये डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चलाया, उसके बाद ये आया, तो ये तो चल गया, यहाँ पे इसको मिला, यहाँ पे मिल गया, चल गया। अब ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन में चल सकता था, फंक्शन में एक्सेस हो सकता था, यही फंक्शन स्कोप बोलता है, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन में अगर डिफाइंड है तो फंक्शन स्कोप में ही वो एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे तो चल गया, यहाँ पे एरर आ गया, फंक्शन वायर इज नॉट डिफाइंड। अब ये इस लाइन में जब पहुंचा तो फंक्शन वायर ये सबसे पहले क्या किया, ये कहाँ पे लिखा हुआ है पहले ये देखो, ये किसी फंक्शन में लिखा हुआ है ये लाइन, या फिर इफ एल्स में लिखा हुआ है, नहीं, या कोई ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ है, नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल में लिखा हुआ है। ग्लोबल जो पेज है ना, ग्लोबल, इस पेज के पूरी तरह से ग्लोबली लिखा हुआ है ये कंसोल। तो ये फंक्शन वायर जो है सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा उसको, ग्लोबल में ढूंढेगा। तो ये जाके ग्लोबल में ढूंढता है, यहाँ वहाँ देख रहा है, इसको कुछ मिला ही नहीं, एक माई फंक्शन मिला, फंक्शन तो इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए क्या, फंक्शन वायर वेरिएबल। अब वो वेरिएबल इसको मिला नहीं तो ये कह दिया फंक्शन वायर इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं। अब ये डिफाइंड और अनडिफाइंड ये भी डिफरेंस हम देखते हैं। अब लास्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप। इसको भी सिंपल यही समझना, ब्लॉक मतलब समझ में आ गया होगा, अब तक इतना बार बता रहा हूँ, है ना कि अब यहाँ पे एक सवाल था टेस्ट में, क्या था, एक सवाल होगा जो गलती किए होगा प्रोबेबली, है ना, मल्टीपल चॉइस, लेट काउंट, उसकी बात आप कर रहे हैं, है ना। कुछ सवाल थे जो नहीं पढ़े थे फिर भी। लेट और काउंट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है ना, ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब, हाँ, इफ इल्स वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह जितने भी फॉर लूप है ना, उसके अंदर, या इसका मतलब इसके अंदर अगर लिखे हो तुम, है ना, कोई भी वेरिएबल बनाए हो लेट और कॉन्स्ट से, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस होंगे, है ना, यही ब्लॉक स्कोप बोलता है। और लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होता है, और वायर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप कहने का मतलब कि इसको अगर वायर करके हमने कोई वेरिएबल बनाया जो इफ के अंदर था, फिर भी वो क्या हो जाएगा, बाहर एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है, वो पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल रहेगा। जैसे फंक्शन बनाया उसके अंदर हो सकता है फॉर लूप लिखा, फिर उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फिर इफ एल्स बनाया, तो वो वायर से अगर हमने बनाया तो वो पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल रहेगा। लेकिन लेट काउंट्स की बात ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे, बड़े ही आराम से इसको देखेंगे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये समझ में आ गया, आगे आसानी आसान हो जाएगा। ये
यहीं पर से गड़बड़ हो जाता है मामला। तो देखो, सबसे पहले एक इफ ब्लॉक है ना, इफ ब्लॉक है ये रहा। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया ब्लॉक वायर। ठीक है, मैं सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हूँ। ये बोल रहा है भाई मैं इस ब्लॉक के अंदर हूँ, ऐसा लिख दिया है खासकर समझ में आने के लिए। ठीक है, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसको कंसोल चला दिया। अब ये ब्लॉक वायर सबसे पहले इफ ब्लॉक चलेगा। इफ ब्लॉक को चलने के लिए क्या चाहिए, ऐसा कुछ कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। अगर प्रोग्राम रन कर दिया, ये पेज रन कर दिया, तो ये इफ ब्लॉक चल जाएगा। और इसको ट्रू मिला, हाँ भाई ये इसके अंदर गया। मैं सिर्फ इस ब्लॉक को ये इसको मेमोरी में ये सेव किया, और उसके बाद क्या हुआ, ये इसको चल गया। और ये तुरंत कहाँ ढूंढा इसको, इफ ब्लॉक अपने ही ब्लॉक में सबसे पहले ढूंढा, और ढूंढा इसको मिल गया। सिंपल। यहाँ पे काम क्या चल रहा है स्कोप में, स्कोप में बस इतनी सी बात हो रही है कि वेरिएबल कहाँ एक्सेस हो सकता है कहाँ नहीं, कौन सा वेरिएबल कहाँ तक लिमिट हो सकता है, यानी कहाँ तक स्कोप्ड है ना। तो ये सिंपल सा इसको मिल गया, चल गया, प्रिंट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हूँ। अब यहाँ पे हमने चला दिया ब्लॉक वायर, इरर आ गया। इरर बोल रहा है क्यों, क्योंकि ब्लॉक वायर जो है इस इफ ब्लॉक के अंदर है। और लेट जो है, लेट लेट से हमने वेरिएबल बनाया है ना, तो क्या होगा, ये सिर्फ इफ ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि लेट इज ए ब्लॉक स्कोप्ड। लेट एंड कॉन्स्ट इज ए ब्लॉक स्कोप्ड। हम वायर को इसको चेंज करके भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब वायर के साथ कंपेयर करते हैं कि इसके अंदर भी सेम कोड हम लिखना चाह रहे हैं। इफ ट्रू वायर ओल्ड वायर। ठीक है, ओल्ड वायर इसका नाम रखा गया है, ऑब्वियसली वायर क्या है, ओल्ड है। मैं वायर हूँ, ब्लॉक स्कोप नहीं मानता। ये बोलता है मैं ब्लॉक ब्लॉक नहीं मानता। ब्लॉक स्कोप कब आया था, 2016-15 में जो एक मास स्क्रिप्ट आई थी है ना, उस वक्त आई थी। उसके पहले सिर्फ एक वायर ही राज करता था पूरा वेरिएबल पे, इकलौता वायर। अब यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग वायर लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, चल जाएगा। वायर का गड़बड़ वाला बिहेवियर, इससे क्या हो जाता था, यही प्रॉब्लम था कि लीक होने के चांसेस थे, है ना। कोई हो सकता है बंदा क्या, कई सारे लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, एक एप्लीकेशंस पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई कोई फीचर बना रहा है, कोई कोई फीचर बना रहा है, और एक फीचर बनाने के चक्कर में उसमें वायर से वेरिएबल बनाया, और उसमें कुछ नाम देके सेम नाम से अगला डेवलपर ने भी वायर से बना दिया। अब प्रोग्राम उसको क्या समझ रहा है कि वो एक्सेस कर सकता है ना। तो वो एक्सेस कर लिया और डाटा अपडेट हो गया, जबकि ज़रूरत वहाँ पे अपडेट नहीं थी, गलत डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इस ये वायर में एक प्रॉब्लम थी, लीकेज की प्रॉब्लम है ना, कि ज़रूरत ना रहने पर भी वो क्या एक्सेस हो जा रहा है। तो इसको ब्लॉक्ड कर दिया, उसको स्कोप्ड कर दिया, लेट और कॉन्स्ट को लाकर कि भाई इसी में रह तू। ताकि ब्लॉक वायर, इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि ब्लॉक वायर का नाम से एक और तुम आराम से क्या बना सकते हो, वेरिएबल। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तुमने पढ़ा होगा, सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह, तो सेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते उन लैंग्वेजेस में, है ना। लेकिन जावा स्क्रिप्ट तुमको ये अलाउ करता है। उसका एक नाम है, ऑब्वियसली आज पढ़ेंगे। उसको कहते हैं शैडोइंग, जो ऊपर में या लास्ट में लिखा हुआ है ना, शैडोइंग। तो वो एक परछाई बस बना लेता है, इसमें परछाई बना लेता है वो उसी सेम वेरिएबल का। ठीक, तो ये एक बार रन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ फंक्शन के अंदर हूँ, ये चल गया। फिर आराम से यहाँ पे पहुँचा, पहले इफ चला, यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर कंसोल इस लाइन पे पहुँचा, 77 लाइन पे, तो एरर आ गया। भाई ब्लॉक वायर है ही नहीं। ये ढूंढा पूरा ग्लोबल स्कोप में, ये कहाँ लिखा है ग्लोबल स्कोप में, ग्लोबल स्कोप बोल रहा हूँ। तो किसी भी, ना ही इफ में लिखा हुआ है, ना ही वायर में लिखा हुआ है, सॉरी ना ही फोर लूप में है, ना ही वाइल लूप में है ना, ना ही किसी फंक्शन में। अगर इन सब के बाहर लिखा हुआ है कोई भी चीज़, तो वो ग्लोबली स्कोप्ड है, राइट। तो ये एरर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ही हमको एरर आ गया। उसके बाद देखो, रेफरेंस फंक्शन वायर इज नॉट डिफाइंड, इसको ये मिला ही नहीं, तो ये एरर आ गया, ये चला ही नहीं। फिर इसको अगर हम कमेंट आउट कर दें, ठीक है, और ये वाला चला, फिर से वापस से इसको रन करें,
ये कौन सा लाइन है? फंक्शन वायर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा एक सेकेंड, क्लियर करते हैं इसको। हमने क्या किया है कि ये लाइन हमने कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर जाने के बाद ये प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अब वायर के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी ये प्रिंट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। वायर वाला हो जाना चाहिए। लेट्स सी होता है या नहीं। वापस से एरर आ रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ गई? कंसोल डॉट लॉग फंक्शन वायर, ये तो हमने, अच्छा ऊपर कहीं है क्या? अच्छा ठीक, ठीक है। यहाँ पे क्या चल गया? मैं सिर्फ ब्लॉक के अंदर हूँ, और फिर मैं वायर हूँ, ब्लॉक का स्कोप नहीं मानता, ये भी चल गया। अब यहाँ पे वापस से ये पहले लाइन में कमेंट आउट करके वापस से चलाता हूँ, क्योंकि वो ऊपर वाला एरर आ रहा था। अब ये एरर, कंसोल डॉट लॉग ब्लॉक वायर है ना, फंक्शन वायर उस वक्त आ रहा था, ब्लॉक वायर। अब यहाँ पे पहुँचे हैं, ये एरर दे रहा है। क्या है? ब्लॉक वायर इज नॉट डिफाइंड। सेम इसको ब्लॉक वायर डिफाइंड ही नहीं मिला। डिफाइंड जब बोल रहा हूँ तो क्या कहने का मतलब, डिफाइंड मतलब क्या होता है? लेट, जब ऐसे करते हैं आ, क्या, नेम, तो ये बस अगर लिखा तो ये डिफाइंड हुआ, है ना, डिक्लेयर्ड हुआ। और ये इनिशियलाइज हो जाएगा, जो नेम आदित्य आ रहा था। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। लेट और कॉन्स्ट जो होता है वो ब्लॉक का स्कोप होता है, ठीक है। ब्लॉक का स्कोप यानी जिस ब्लॉक में बना दिया उसी ब्लॉक में सिर्फ एक्सेसिबल है। लेकिन वायर के केस में ये नहीं था, ये इस इफ ब्लॉक में भी था, फिर भी बाहर हमने एक्सेस कर लिया इसको। वायर में ये एक गड़बड़ थी, ठीक है। क्या गड़बड़ थी? लीकेज की। ये लीक करने के चांसेस थे, अलग अलग डेवलपर काम करते हैं। अब नेस्टेड स्कोप आज का नया टॉपिक है ना। नेस्टेड मतलब क्या होता है? घोंसला, ऑब्वियसली। यानी एक चीज के अंदर दूसरा चीज, फिर उसके अंदर दूसरा चीज, है ना। इस तरीके से अगर हो तो वो नेस्टेड कहलाता है। लाइक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर फिर फंक्शन या ब्लॉक हो सकता है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, तो उसे नेस्टिंग कहते हैं। अंदर वाला स्कोप बाहर वाले स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उल्टा नहीं। इसका मतलब क्या है? यही मेन पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यूअर तुम्हें फंसाएगा। इसको बढ़िया से समझो। आज ये एक सवाल भी होगा जो तुमने सही भी किया। कमेंट उठाना। ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। ये फंक्शन ध्यान से देखो क्या है, कि फंक्शन एक, जस्ट सेकेंड, हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक। क्या, सॉरी। ये फंक्शन हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑटर, ऑटर इसका नाम है। उसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल बना दिया, यानी ये वेरिएबल जो है ऑटर वेर, इस ऑटर फंक्शन के लिए, इस ऑटर फंक्शन के लिए ये स्कोप्ड है ना। मैं आउटर फंक्शन में हूँ। इसका कहना है मैं आउटर फंक्शन में हूँ। मैं आउटर फंक्शन, मेरे को आउटर फंक्शन में जितने भी चीज़ें हैं मेरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये कहना है। फिर इसके अंदर गए तो एक और नेस्टेड फंक्शन है ना, इसी को बोलेंगे क्या? नेस्टिंग। नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अब इस फंक्शन का नाम इनर फंक्शन रखा गया है फिलहाल। अब इस इनर फंक्शन में देखो कि एक वेरिएबल इनर वायर बनाया गया। अब ये बोल रहा है मैं इनर फंक्शन में हूँ, ठीक है। इसका कहना है मैं इनर फंक्शन में हूँ। अब इसका जो स्कोप होगा ये सिर्फ इस फंक्शन तक सीमित होगा, बिल्कुल। इस वेरिएबल का स्कोप जो होगा सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन तक ही सीमित होगा। इस फंक्शन के बाहर जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल कर लिया, यहाँ पे अब दोनों हमने वेरिएबल को कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल किया है इस फंक्शन के अंदर हमने पहला तो एक जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है इनर वेरिएबल, उसको भी कॉल किया है।
है ना, उस कॉल किया है, यहाँ पे कंसोल बोलने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और ऑटर वेरिएबल जो इस फंक्शन में ऑटर फंक्शन के लिए जो वेरिएबल बनाया था, उसको भी मैं इस दूसरे इनर फंक्शन में भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अब दोनों में लिख रहा है टिक टिक, है ना, इनर आउटर का वेरिएबल देख सकता है। तो ये कुछ ऐसा मामला है कि ये बोल रहा है कि ये जो है अंदर वाला फंक्शन है, वो बाहर अपने बाहर के सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। वो अपने बाहर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है अपने से बाहर। जस्ट इस फंक्शन के बाहर क्या है, ये वेरिएबल है, तो ये इस इनर फंक्शन जो है उसको एक्सेस कर सकता है, देखो। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग इस लाइन पे इनर वैल्यू, तो वो बोलेगा नहीं, नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ वही सेम। पहले यहाँ पे इनर फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन के अंदर ही क्या कर दिए हैं, ये फंक्शन कॉल कर दिए हैं हमने। ठीक है। क्योंकि बाहर पूरी तरह से हमने आउटर फंक्शन कॉल किया। ये देखो, ये वाला आउटर फंक्शन कॉल किया, आउटर फंक्शन को ढूंढा उसने, आउटर फंक्शन मिल गया, फिर अंदर गया, फिर ये वेरिएबल मिला। ठीक है। तो फिर इनर फंक्शन मिला, है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली। और फिर कंसोल मिला, तो कंसोल करना ये शुरू किया। तो कंसोल जैसे ही कंसोल तक पहुंचा, पहले आउटर वेरिएबल, अब ये इनर फंक्शन में था लिखा हुआ कंसोल, तो ये तो इसका चिल्ड्रन है ना, ये इसका पेरेंट है। आउटर क्या है, इनर का पेरेंट है। तो ये जो बच्चा है यानी चिल्ड्रन जो है, वो अपने पेरेंट का जो भी संपत्ति है ना, जो भी ये डाटा वगैरह वेरिएबल वगैरह है, वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन उस जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि जो तुम्हारे पेरेंट है ना, जो आउटर फंक्शन है, वो अपने चिल्ड्रन अपने इनर फंक्शन के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी इस इनर वेरिएबल के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इरर। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से भी थोड़ा सा हम अटैच करके देख लेते हैं कि हाँ भाई, हमारा मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, फिर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो उसके बाद मैं ग्रैंड पेरेंट्स तक जाऊंगा, है ना। अगर यहाँ पे भी अगर उसको नहीं मिलता आउटर वेरिएबल, है ना, तो फिर अगर हमने यहाँ पे आउटर वेरिएबल बना लिया होता बाहर, तो ये फिर बाहर भी ढूंढता। ये यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आउटर वेरिएबल, ये इसको पहले अपने पेरेंट पे देखा आउटर वेरिएबल में, नहीं मिलता, अभी मिल गया तो इसको प्रिंट कर देगा। नहीं मिलता तो फिर ये बाहर जाता ग्लोबल स्कोप में। लास्ट ग्लोबल स्कोप ही होता है ना। तो ग्लोबल स्कोप में भी ढूंढेगा जाके, उसको अगर मिल गया तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और नहीं मिलता है तो क्या एरर देता है, वही देता है रेफरेंस एरर। ठीक है। ओके। तो इसको चला के हम देख लेते हैं ताकि हमें आउटपुट भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग, पहले मैं आउटर फंक्शन में हूँ, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। मैं आउटर फंक्शन में हूँ, ये वाला कहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये वाला कंसोल पहला लाइन है। कहाँ गया, हाँ, मैं आउटर फंक्शन में हूँ, ये पहले प्रिंट हो गया आउटर वाला। उसके बाद इनर वाला प्रिंट हुआ, मैं इनर फंक्शन हूँ। इनर में तो तुरंत ही ये पहले सबसे पहले अपने स्कोप में देखा, फंक्शन इनर में ही ये इनर वैल्यू को पहले खोजेगा, इसको यहीं पे मिल गया। आउटर वायर जब ढूंढने लगा तो पहले इसने अपने स्कोप में ढूंढा, ठीक है, इसको मिला नहीं, यहाँ पे मिला इनर वायर, आउटर वायर नहीं था, तो फिर ये अपने पेरेंट के पास गया कि मुझे ये आउटर वायर क्या यहाँ पे वेरिएबल है तुम्हारे पास, तो हाँ, इसने आउटर ने कहा हाँ भाई है, ये लो, इसने दे दिया इसको, ये इसने प्रिंट कर दिया यहाँ। लेकिन सेम चीज आउटर नहीं कर सकता। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आते ही तुमको क्लोजर वगैरह सारे हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है। पर ये आउटर इनर के पास नहीं जा सकता, इनर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, उल्टा नहीं हो सकता, है ना। पेरेंट को हो सकता, मान के चलो यहाँ पे कैसे टर्मिनोलॉजी एनालॉजी बनाओगे, तो पेरेंट को शर्म आ रही है, वो खुद बड़े हैं, वो क्यों छोटे के पास जाएंगे कि ये है क्या तुम्हारे पास, है ना। तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं। ये आउटर फंक्शन क्या करेगा, ये अपने बुजुर्ग के पास जाएगा, ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, यानी ग्लोबल स्कोप में जाएगा ये। इसका क्या होगा, इसका पेरेंट कौन है, ग्लोबल स्कोप। इस फंक्शन का पेरेंट कौन है, ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबल में बना हुआ फंक्शन, तो इसका पेरेंट ग्लोबल स्कोप है।
तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, एरर आ गया यहाँ पे। एक और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड, ये तो हो रहा है। आउटर, अच्छा ये वाला यहाँ पे, ये वाला चल रहा है, ठीक है, ये वाला एरर दे दिया हमको। पहले इनर फंक्शन चलाइए, तो इसको, ये आउटपुट आ गया हमारा। उसके बाद ये जब कॉल हुआ तो ये हमारा एरर आ गया कि आउटर, ये इनर वायर इज नॉट डिफाइंड, इसको इनर वायर मिला ही नहीं। और ये जो मैं रेफरेंस एरर की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस एरर भी दिखाऊंगा कि रेफरेंस एरर तब आएगा कि वेरिएबल इसको मिला, है ना, सॉरी, अनडिफाइंड जो है वो कब आएगा कि वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर तो था लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी, अनडिफाइंड। ठीक, चलो कोई नहीं, वो तीन ही चीज़ें, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और रेफरेंस एरर, ठीक है, ये तीनों एरर के बारे में भी देखें। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, लेक्सिकल स्कोप शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा इसका बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है। ये पूरी तरह से समझेंगे क्लोजर्स में, हो सकता है अगले क्लास में मंडे से, है ना। तो आज पर लेक्सिकल का मतलब थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं कि लेक्सिकल का मतलब क्या है। लेक्सिकल का मतलब है कोड में जहाँ राइट हुआ है। अब ये क्या मतलब है भाई, कोड में जहाँ राइट हुआ है उस जगह के हिसाब से स्कोप डिसाइड होता है, यानी कि जहाँ पे वो लिखा गया है। अब लेक्सिकल किसी के रिस्पेक्ट में होगा, राइट, वो फंक्शन, कोई फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में लेक्सिकल हो सकता है, कोई वेरिएबल किसी के रिस्पेक्ट में लेक्सिकल होता है। किसके रिस्पेक्ट में होगा, जनरली पेरेंट के रिस्पेक्ट में। अभी जो हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे थे ना, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल हम क्लोजर में देखेंगे। और ये जो लेक्सिकल समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिंपल इसी इसी एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो। जैसे ये फंक्शन है ना, इनर फंक्शन, ये इनर फंक्शन कैसे एक्सेस कर पा रहा था, आउटर वेरिएबल को भी एक्सेस कर पा रहा था। क्यों, क्यों कर पा रहा था, क्योंकि लेक्सिकल स्कोप, उसके पास क्या है, लेक्सिकल स्कोप काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए लेक्सिकल स्कोप क्या है, एक तो इसके पेरेंट तक का स्कोप इसके पास आ जाता है, और इनफैक्ट पेरेंट तक का ही नहीं, ये आउटर ग्लोबल तक भी जा सकता है ना, ग्लोबल इन तक जा सकता है। ये इनर से निकला फिर आउटर में गया, आउटर से फिर ग्लोबल में गया। तो इसका ये, पर लेक्सिकल स्कोप ये क्या है, लेक्सिकल स्कोप यहाँ पर तक ही होता है कि इस फंक्शन के लिए लेक्सिकल स्कोप क्या हो जाएगा, इसके पेरेंट तक का और खुद का, है ना। मेमोरी जो फंक्शन का है वो इसके द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। ये इसका लेक्सिकल स्कोप हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कोड में जहाँ राइट हुआ है उस जगह के हिसाब से स्कोप डिसाइड होता है। तो ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ इनर, तो इसका लेक्सिकल स्कोप ये हो गया, ठीक है, ये इसका लेक्सिकल स्कोप हो गया। जैसे फंक्शन को कॉल कहाँ से किया वो मैटर नहीं करता, ठीक है, फंक्शन को कॉल यहाँ पे किया है फिर यहाँ पे किया है, ये सब मैटर इसमें नहीं करता लेक्सिकल स्कोप का। इसका एग्जैक्ट क्या मैटर करता है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ हुआ था, ठीक है, वो मैटर करता है। यानी कि यहाँ पे कॉल किया फिर तुम फंक्शन कहीं और पे कॉल कर लोगे, जहाँ पर मन वहाँ पेज पे कॉल कर लोगे। लेकिन जो फंक्शन है डिफाइंड यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन के लिए लेक्सिकल स्कोप ये फंक्शन हो जाए। एक पेरेंट के रिस्पेक्ट में ये लेक्सिकल इस तरीके से काम करता है। अब ये थोड़ा ओवरव्यू है ना, इसको डिटेल में क्लोजर के रिगार्डिंग हम समझेंगे। अगर लेक्सिकल नहीं समझ में आया तो क्लोजर क्लोजर नहीं समझ में आएगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा। यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा और लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में इनर फंक्शन आउटर के वेरिएबल्स को देख पाया, क्योंकि इनर
आउटर के अंदर लिखा गया था, है ना, डेफिनेशन की जगह फिक्स है ना। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन यहीं पे लिखा गया है, वो रेस्पेक्टिवली आउटर के अंदर है, तो ये यहाँ पे डिफाइंड किया गया है, तो इसका लेक्सिकल यहाँ पे बन गया पूरा फंक्शन का, एक पेरेंट तक का। तो ये इसको भी एक्सेस कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोप। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, फंक्शन ऑर्डर टू। ठीक है, अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर टू फंक्शन हमने बना रहा है ना, ऊपर ऑर्डर फंक्शन था, ये ऑर्डर टू फंक्शन है। इसके जस्ट अंदर ही हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया है आदित्य नाम से। उसके बाद एक और इनर फंक्शन बनाया हमने, इनर टू फंक्शन नाम से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नेम यहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन लेक्सिकली ये ऑर्डर टू के अंदर लिखा गया है, इसीलिए एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे हमने इनर टू फंक्शन में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यूज कर लिया नेम यहाँ पे, राइट, और वो नेम कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर तो है ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ऑलरेडी हम ऊपर देखें तो इसको एक्सेस कर पा रहा था, राइट। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो लेक्सिकली है ना, लेक्सिकली स्कोप्ड है ये फंक्शन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझो, ये फंक्शन जस्ट अपने पेरेंट से लेक्सिकली स्कोप्ड है, लेक्सिकल का मतलब ही वही। ठीक है, इसका कोई हिंदी ढूंढोगे तो हिंदी पढ़ के और समझ में नहीं आए। ठीक है, तो लेक्सिकली का मतलब ये वर्ड ही यूज होता है कि ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के रिगार्डिंग लेक्सिकल है। तो सिंपल मैं इसको ऐसे एनालॉजी से समझता हूँ कि मैं एज ए चिल्ड्रेन हूँ, मैं पेरेंट के पास जाऊँगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे को कुछ डाटा नहीं मिलेगा, कुछ भी अपने फंक्शन के अंदर है ना, अपने जो भी घर में प्रॉब्लम, मतलब अगर डाटा नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगा, अपने पेरेंट के पास जाऊँगा, उसके पास भी नहीं मिलेगा, उनके पेरेंट के पास जाऊँगा, ग्लोबल तक चला जाऊँ, है ना, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा नहीं आ सकता, है ना, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट के पास नहीं आएंगे, ना ही पेरेंट चिल्ड्रन के पास आएगा किसी भी डाटा के रिगार्डिंग, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। ये इसका टैबू है, मान के चलो, है ना, जावास्क्रिप्ट का ये टैबू है। यही वे है डाटा को सिक्योर करने का। ये हायर ऑर्डर फंक्शन में भी तुमको काम आएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो सिंपल है, ये चलाएंगे तो ये क्या होगा, चल जाएगा, इनर टू यहाँ पे कॉल होगा, इनर टू चलेगा तो नेम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएगा, ये इसी का पार्ट है ना। बस ये लिखा यहाँ पे गया है। ठीक है, एग्जैक्टली ये किस तरीके से दिख रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, लेट नेम ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेनली, और यहाँ पे नेम असाइंड हो रखा है। ठीक है, जो भी कोड भी बस करना है तो कोड भी बस, ये कुछ ऐसा दिख रहा था जो अभी ऊपर में था ना, लेट नेम। अगर ये था, ठीक है, ये था हमारे पास, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ कि लेट नेम यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, और उसमें उसको असाइंड यहाँ पे किया गया है, ये एक्सेस कर रहा है इसके अंदर ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, ना कि, ठीक है, एग्जैक्टली ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिफाइंड हुआ और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो इसको चला के अगर हम देखें तो नाम है आदित्य, ये रहा नाम है आदित्य, नेम एक्सेस कर लिया यहाँ पर इस नाम को। अब ये जो अभी बात मैं कर रहा था कि ये इनर फंक्शन जो है, फिर ये इसको बाहर जाता है अपने पेरेंट के पास, फिर ये ग्लोबल स्कोप में जाता है, ये जो एक तरह का चेन नहीं बन जा रहा है ना, इनर टू आउटर, आउटर टू ग्लोबल, ये क्या बन गया, एक चेन बन गया कि यहाँ नहीं मिला तो फिर उसके आगे, वहाँ नहीं मिला फिर उसके आगे, वहाँ नहीं मिला फिर उसके आगे। क्या ढूंढ रहा है ये, वेरिएबल वैल्यू ढूंढ रहा है ना, वेरिएबल ढूंढ रहा है, ये नेम वेरिएबल। जैसे कंसोल डॉट लॉग रन करेगा लाइन,
तो क्या होगा, नेम वेरिएबल को ढूंढने निकलेगा ये कहाँ है भाई, ताकि पता चले कि उस नेम एड्रेस पे क्या एग्जैक्टली वैल्यू स्टोर्ड है। क्योंकि मतलब क्या से है यहाँ पे, डाटा से मतलब है, वैल्यूज ही नहीं पता है तो वो फिर किस चीज़ के लिए। ठीक है। अब स्कोप चेन की बारी है, ठीक है। स्कोप चेन शुरू करते हैं। स्कोप चेन मतलब ट्रेस करना। ट्रेस करना मतलब कि वेरिएबल कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, स्कोप में यही तो होता है। और उसका चेनिंग मैंने बता ही दिया किस तरीके से, इनर टू आउटर, आउटर टू ग्लोबल चेन होता है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए गए हैं जो अभी हम इतने देर से बात कर रहे थे, राइट। वो स्कोप चेनिंग की ही बात हो रही थी। जब जेएस इंजन को कोई वेरिएबल ढूंढना होता है, ये वेरिएबल क्यों ढूंढ रहा है भाई, देखो क्यों ढूंढ रहा है, इसको कंसोल करना है इस वेरिएबल को। अब ये वेरिएबल तो ढूंढने निकलेगा ये, ठीक है। ये वेरिएबल, ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये वेरिएबल ये इसको ढूंढने निकलेगा। कहाँ ढूंढने निकलता है, मेमोरी में, राइट। तो जब जेएस इंजन को कोई वेरिएबल ढूंढना होता है, वो फिर कैसे कैसे काम करता है यहाँ पे ये समझ लो, यही चेनिंग है, ठीक है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने करंट एग्जिस्टेंस को, अपने करंट स्कोप को देखता है। यानी अगर इफ में अगर बना हुआ है वो वेरिएबल, तो वो पहले इफ ब्लॉक में चेक करेगा, उसके बाद पेरेंट में जाएगा, है ना, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो सबसे पहले अपने करंट यानी सबसे अंदर वाले स्कोप में देखता है, ठीक है। यानी खुद के स्कोप में देखता है, ठीक है। नहीं मिला तो एक लेवल बाहर देखता है। फिर क्या करेंगे, फिर एक लेवल बाहर जाएंगे कि हाँ भाई पेरेंट, ये वेरिएबल तुम्हारे पास है क्या। फिर वहाँ पे भी अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेगा, ऐसा करते करते वो ऊपर जाते जाते कहाँ तक चला जाएगा, ग्लोबल तक चला जाएगा। और वहाँ भी अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, रेफरेंस एरर दे देगा कि एड्रेस मैं ढूंढता रहा, कुछ मिला ही नहीं, तो वो रेफरेंस एरर दे देगा। ये चेन इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट तक स्कोप चेन कहलाती है। यही हो गया स्कोप का चेनिंग, है ना। वो वेरिएबल का अपना एक स्कोप था, फिर और स्कोप बाहर गया, फिर और स्कोप बाहर गया। तो ये इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाता है। इनर मोस्ट हो गया उसका करंट स्कोप, है ना, उस अपने ब्लॉक के स्कोप का। और आउटर मोस्ट हमेशा क्या होगा, ग्लोबल। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। इसको ध्यान से समझना, अभी जो ऊपर जितना समझ के आ रहे थे, यहीं पे यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। देखो अब स्कोप चेनिंग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हमने बना लिया पहले, ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल है, क्योंकि ये कोई भी वेरिएबल, ये कोई भी क्या लूप के अंदर नहीं है, वाइल लूप, फॉर लूप, कोई ब्लॉक के अंदर नहीं है ना, कोई इफ इल्स के अंदर नहीं है, कोई फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ये ग्लोबली असाइंड है, तो इसको नाम भी मैंने रख दिया है ग्लोबल ए वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फंक्शन बनाया हमने, इतना बड़ा फंक्शन है। फंक्शन के अंदर लेवल 1 पहले रखा है, फंक्शन शुरू, फंक्शन का नाम हमने लेवल 1 रख दिया। उसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल बी नाम का बनाया है, जो लेवल 1 बी रखा है, नाम है ना, नाम वैसा रख रहा हूँ ताकि पता चल जाए, ठीक है। ये वेरिएबल लेवल 1 का है, लेवल 1 फंक्शन का। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया लेवल 2, उसका वेरिएबल सी बनाया, है ना, लेवल 2 सी। फिर एक और फंक्शन बनाया लेवल 3। अब इस फंक्शन में क्या किया, बस हम सिंपल कॉल कर दे रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, कंसोल करते रहे, ठीक है। प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ से तीनों एक्सेसिबल है स्कोप चेन फॉलो करके। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये कंसोल डॉट लॉग ए सबसे पहले इनर मोड से शुरू करता है, यहाँ पे चलना है ना, यहाँ पे क्या, इनर मोड से आउटर मोड तक जाएगा ये। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचा, सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, पहले ये चला, है ना,
ये पूरा फंक्शन था, ये फंक्शन चल ही नहीं, ये सारे फंक्शन 2 और फंक्शन 3 तब चलते जब फंक्शन 1 कॉल हो पाता है ना। तो फंक्शन 1 को हम यानी कि लेवल 1 को हमने पहले ग्लोबली कॉल किया। अब इसके अंदर जाते हैं, इसको पहले एक और फंक्शन मिला, फिर उसके अंदर गया तो उसका एक और नेस्टेड फंक्शन मिला, तो सबसे इनर मोस्ट सबसे पहले रन करना शुरू करेगा। उसके बाद इसको कंसोल डॉट लॉग ए मिला। तो ए पहले कहाँ ढूंढा, ये पहले ये लेवल 3 के इस स्कोप के अंदर ढूंढना शुरू किया इसने। तो यहाँ पे इसको मिला नहीं मिला, फिर ये ऊपर गया लेवल 2 के पास, है ना, अपने पेरेंट के पास, कि हाँ भाई वेरिएबल ए है क्या। तो इसने कहा नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो सी है। फिर ये एक और ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको बोला, इसने लेवल 1 ने भी बोला कि मेरे पास भी बी है, ए तो नहीं है। फिर यहाँ पे गया, फिर वो कहाँ पे गया, अब पूरे फंक्शन में ही नहीं था, तो फिर वो ग्लोबल चला गया फाइनल, और ग्लोबल में इसको ए मिल गया। ग्लोबल ने कहा हाँ मेरे पास है, तो ग्लोबल स्कोप से मिल जाएगा इसको, है ना, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे दूसरा लाइन बी चलेगा, बी यहाँ पे ये पहले ढूंढेगा लेवल 3 में, फंक्शन के लेवल 3 का फंक्शन में, इसको मिला ही नहीं। फिर ये एक ऊपर जाएगा, हाँ भाई बी है क्या, तो इसने बोला नहीं है मेरे पास, सी है मेरे पास। तो फिर एक ऊपर जाएगा, एक एक ऊपर जाएगा, फिर इसको बी मिल जाएगा। तो बोलेगा हाँ बी है क्या, तो बोलेगा हाँ मेरे पास है, तो ले जाओ लेवल बी, यहाँ पे लेवल 1 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी ढूंढेगा, पहले अपने लेवल में ढूंढेगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। फिर एक ऊपर जाते हैं, इसको क्या मिलेगा, हाँ भाई मेरे पास सी है, ले जाओ, ये आके प्रिंट कर देगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब इसको अगर प्रिंट करके हम देखें तो कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ग्लोबल ए बी सी, है ना, सिंपल था। तो यही स्कोप चेन है, ठीक है। अपने स्कोप के बाहर वो एक्सेस तभी कर पाएगा, है ना, सर सिर्फ अपने पेरेंट के। और इसका लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया, ये हो गया, है ना। और इस फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया, जस्ट एक पेरेंट, है ना। थोड़ा और डिटेल में जब देखेंगे लेक्सिकल क्लोजर के वक्त तो और अच्छे से समझ में आएगा। खैर, फिलहाल अभी कोड किस तरीके से वेरिएबल ढूंढ रहा है वो हमने समझ लिया, राइट, ये स्कोप चेनिंग की मदद से। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब वेरिएबल लुकअप ऑटम मतलब आउटकम प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तुम लोगों से पूछना है कि क्या प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला टेस्ट अगर देखें कि यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक ग्लोबल वेरिएबल लेट एक्स इज इक्वल टू 10 बना दिया। फिर फंक्शन हमने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग एक्स कर दिया है ना। अब प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, और फिर लेट एक्स इज इक्वल टू 20 यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टी डी जेड और होस्टिंग वाला ट्रैप यहाँ पे हिंट भी दे रखा है ना। अभी ना ही मैंने टी डी जेड बताया ना ही होस्टिंग बताया, अभी जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो अगर चाहो तो लिख सकते हो, कितना आएगा, क्या लगता है यहाँ पे क्या कंसोल होगा, चैट में लिखो। क्या लगता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, है ना, कंसोल डॉट लॉग एक्स क्या होगा। यहाँ पे अगर हम चलाएं इसको, ठीक है, अगर केस करें तो यहाँ पे क्या चक्कर है, अभी जो हमने पढ़ा, सबसे पहले ये एक्स, यहाँ पे इसको एक्स ये कहाँ ढूंढेगा, सबसे पहले ये अपने फंक्शन में ढूंढेगा, है ना। तो अगर अपने फंक्शन में ये जैसे ही ढूंढने जाएगा, ये ये लाइन अभी चला नहीं है, ध्यान देना, ये लाइन यहाँ पे पहले ही एक्स इसको मिल गया है, तो ये इसको ढूंढने निकला, तो यहाँ पे ढूंढा इसको, तो क्या हुआ, उसको मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। किसी ने बताया क्या आंसर, 20। बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ यहाँ पे,
है ना, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये क्या गड़बड़ हुआ? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो ये फंक्शन ठीक है, हमने चलाया, ठीक है, टेस्ट कॉल किया, फंक्शन गया, टेस्ट यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स मिला। अब ये एक्स सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? यहाँ पे ढूंढेगा, इस फंक्शन के अंदर ढूंढेगा। और इस फंक्शन के अंदर चूंकि ऑलरेडी एक है वेरिएबल, है ना, लेट एक्स, लेकिन ये बाद में है, ये पहले है। तो ये पहले जब x यहाँ पे अपने फंक्शन में ढूंढने की कोशिश करेगा, इसको मिलेगा, लेकिन इस लाइन के बाद मिलेगा। तो ये क्या बोल देगा कि भाई कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये अभी फंक्शन के बाहर गया ही नहीं है। क्यों जाएगा? यहाँ पे ही इसको लेट x दिख रहा है कि इसको मेरे पास है, मेरे फंक्शन मेरे अपने स्कोप में है। तो लेकिन ये तुमने क्या किया? यूज पहले किया, कंसोल पहले करने की कोशिश की, और उसके अंदर भी ये तुमने लिख रखा है। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट जो है शैडोइंग, है ना, ये क्या कर रहे हैं? शैडोइंग कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि सेम वेरिएबल नेम से तुम एक और वेरिएबल बना सकते हो, अलग फंक्शन में, अलग ब्लॉक में। ये सेम वही हुआ है। यहाँ पे लेट एक्स इजिकल टू 10 कर दिया, फिर से लेट एक्स इजिकल टू 20 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे एक्स, ये एक्स और ये एक्स दिख जरूर एक रहा है, लेकिन है एक नहीं। यहाँ पे सैलो कॉपी बना लेता है। ठीक है, सैलो कॉपी बना लेता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, ये कंसोल डॉट लॉग एक्स जो है वो अपने फंक्शन अपने स्कोप में देखेगा, और वो जब देखेगा तो उसको लेट एक्स इजिकल टू 20 मिलेगा। लेकिन पहले जो है सिर्फ मेमोरी में क्या जाता है, ये मैंने डिटेल में अभी बताया नहीं है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, है ना। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में क्या हो रहा होता है, लेट एक्स 20 जो है सबसे पहले जब कोड रन होता है तो पहले जाकर मेमोरी में लेट एक्स जाकर बैठ जाता है, एक्स। ठीक है, वो अपना जगह फिक्स कर लेता है, और डाटा कोड फेज में चलता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज का दो पार्ट होता है, एक मेमोरी फेज, दूसरा कोड फेज। मेमोरी फेज में क्या होता है कि ये तुमने रन किया फाइल, तो जितने भी इस फाइल में वेरिएबल होंगे सारे के सारे मेमोरी में जाके बैठ जाएंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड जाके बैठ जाएंगे। फंक्शन भी एक वेरिएबल है तो वो भी जाके बैठ जाता है। फंक्शन की खासियत होती है कि पूरा का पूरा जाके बैठ जाता है। जैसे वेरिएबल में क्या हुआ, लेट एक्स जाके बैठ जाएगा, 10 नहीं गया है अभी। ठीक है, मेमोरी फेज में। और पहले मेमोरी फेज चलता है जब तुम कोई भी प्रोग्राम रन करते हो। उसके बाद जब कोड फेज आता है ना, दूसरा, तो कोड फेज में जब ये पहला अब जाके जब रन करेगा तो एक्स में जाके वो 10 असाइन कर देता है। तुमने यहाँ पे टेस्ट कॉल किया, यहाँ पे टेस्ट कॉल हुआ। अब लेट क्या था? लेट था फंक्शन स्कोप्ड, सॉरी, लेट क्या था? ब्लॉक स्कोप्ड। तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स, ये वाला इसकी सैलो कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ये अलग है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए फिर से लेट लिखना पड़ रहा है। तुम याद करो दूसरे वेरिएबल, सॉरी, लैंग्वेज में क्या, सी सी प्लस प्लस में अगर यहाँ पे इंट एक्स करके तुमने कुछ बना दिया है तो फिर से एक्स सिर्फ लिख के असाइन करना पड़ता था, है ना। ऐसा कुछ रहता था पाइथन वगैरह में भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, और तुमने पहले एक्स प्रिंट कर दिया। तो ये बोल रहा है कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, कैन नॉट एक्सेस एक्स। ये किस किस एक्स की बात कर रहा है? इस एक्स की बात कर रहा है कि मैं इस एक्स को एक्सेस ही नहीं कर सकता अभी। अभी सिर्फ वो डिफाइंड है, वो इनिशियलाइज तो है ही नहीं, वो इनिशियलाइज बाद में है, बिफोर इनिशियलाइजेशन बोल रहा है ना, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। दिस इज ए रेफरेंस एरर। एड्रेस मिला उसको, है ना, एड्रेस एक्स नाम का एड्रेस था वहां पे, लेकिन उसमें कोई था नहीं, 20 था ही नहीं। तो उसने बोल दिया कि रेफरेंस एरर है भाई, एड्रेस पे गया मैं, लेकिन तुमने क्या किया है कि पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, मतलब पहले ही तुमने प्रिंट कर दिया है, बाद में इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे एक तैयार, यहाँ पे आ जाता है टेम्पोरल डेड जोन, इसी को कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। थोड़ा और गहराई से अगर देखें यहाँ पे कि टेम्पोरल डेड जोन क्या हुआ, कि इतने दूर का जो कोड है ना, इतने दूर दूर का कोड, ये एक्स इज इक्वल टू 20 जो है, इसके ऊपर का जो कोड है ये टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। क्योंकि लेट और कॉन्स्ट अगर यूज करोगे तो वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है ना, इस ब्लॉक में ही चल सकता है सिर्फ।
एक्सेस किया जा सकता है। तो इस ब्लॉक में ये स्कोप्ड हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर तुमने यहाँ पे ये लेट एक्स इक्वल टू 20 किया है, तो और उसके ऊपर अगर तुमने यूज कर लिया, तो ये सारे के सारे एक टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। डेड जोन में कहने का मतलब क्या, कि हाँ बिल्कुल वो कोड तो है, डाटा तो है, सॉरी वेरिएबल तो है, लेकिन उसके पास कोई भी डाटा नहीं है, उसको एक्सेस किया नहीं जा सकता। ठीक है, उसको एक्सेस किया नहीं जा सकता। वही टेम्पोरल डेड जोन रहता है। मतलब टेम्पोरल मतलब क्या, कुछ देर के लिए वो डेड जोन है। और डेड जोन ये कैसे हटेगा, तुम ये कंसोल डॉट लॉग इसके नीचे लिख देंगे तो 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले डाटा असाइंड हो जाएगा। ये भी रन कब कर रहा है, रन कोड फेज में कर रहा है। मेमोरी फेज में पहले अनडिफाइंड ये असाइंड हो चुका है, लेट एक्स। समझ में आ रहा है ना, कि पहले सारा वेरिएबल उठ के चला जाता है। प्रोग्राम जब रन करते हो तो सबसे पहले सारा वेरिएबल जाके मेमोरी फेज में बैठ जाता है, उसके बाद कोड फेज शुरू होता है, तब जाके कोड रन होता है, तब जाके ये सारे वैल्यूज असाइंड होना शुरू होते हैं, और ये सारे कंसोल डॉट लॉग वगैरह रन करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे लाइन से रहता है वैसे वैसे रन करता है। और यहाँ पे लेट चूंकि ब्लॉक स्कोप था, इसको पहले ही हम यूज कर लिए, तो ये क्या आ गया, रेफरेंस एरर एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये तुरंत इतनी चीज़ें दिमाग में सडन नहीं बैठेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना अभी ध्यान से, ठीक है। एक आसान वाला भी देख लेते हैं। ये वाला उम्मीद है अब तुम लोग सही बता सकते हो। लेट वाई क्या है, ये आउटसाइड वेरिएबल है, यानी ग्लोबल वेरिएबल है वाई, और एक फंक्शन बना दिया टेस्ट वाई, और उसके अंदर एक वाई वेरिएबल बना के इनसाइड वेरिएबल, है ना, कंसोल डॉट लॉग वाई रिटेक्ट करो। यहाँ पे ये भी चलाना है, ठीक है। टेस्ट वाई यहाँ पे कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ। अब देखो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी कंसोल हमने किया है, तो क्या लगता है, चैट में लिखो जो भी लगता है। पहले ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन है ना। तो आराम से वैल्यू कोड फेज में असाइंड हो चुका है वाई। तो वाई जब ये कंसोल डॉट लॉग वाई चलेगा, सबसे पहले अपने फंक्शन में ढूंढेगा, इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे इनसाइड प्रिंट हो जाएगा। ये वाला फंक्शन डन हो गया, ये फंक्शन कॉल डन हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग वाई, ये बताना है कि ये क्या प्रिंट करेगा। इसने लिखा इनसाइड आउटसाइड, बिल्कुल 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 सही। ये इनसाइड करेगा क्योंकि ये पहले अपने फंक्शन में ही जैसे ही चेक किया इसको मिल गया वाई, हाँ भाई वाई तो है, तो इनसाइड ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये चूंकि ग्लोबल है, यहाँ पे ये जो कंसोल है ये ग्लोबली लिखा हुआ है, तो ये अपने स्कोप से शुरू करेगा। इसका अपना स्कोप क्या है, ग्लोबल। तो ये अपने ग्लोबल में ढूंढेगा, तो यहाँ पे इसको वाई ग्लोबल में लिखा हुआ है। ये फंक्शन के अंदर यानी अपने चिल्ड्रन के अंदर तो जाएगा नहीं, ये ग्लोबल स्कोप अपने चिल्ड्रन यानी फंक्शन के अंदर तो जाएगा नहीं उसको ढूंढने वाई को, वो अपने स्कोप में ढूंढेगा। ग्लोबल सिर्फ अपने ग्लोबल स्कोप में ही ढूंढ सकता है। तो ये वाई इसको मिला, तो यहाँ पे आउटसाइड यानी इनसाइड आउटसाइड प्रिंट करेगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, इनसाइड आउटसाइड, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, कुछ लास्ट चीज़ें बची है, एक दो चीज़ें। वेरिएबल शैडोइंग, ये ऑब्वियसली मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, अब आराम से समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखते हुए, ठीक है। तो शैडोइंग तब होती है जब एक अंदर वाले स्कोप को, स्कोप का वेरिएबल बाहर वाले स्कोप के सेम नेम वाला वेरिएबल को छुपा देता है ना, टेम्पररली, सिर्फ उस इनर स्कोप के अंदर। यहाँ पे जो मैंने दिखाया था यहाँ पे लेट आदित्य करके, है ना, आ गया ये वाला, कि क्या इनर, ये छुपा देता है इनर फंक्शन में, ठीक है। वो वही बोल रहा है, शैडो में क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे क्या होता है, लेट नेम यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि नेम यहाँ पे आ जाता है, दिखता नहीं है सामने में, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब इस फंक्शन के लिए इस वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे तो बाहर वाले वेरिएबल डिलीट नहीं होता, बस अंदर से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल है जो शैडोइंग को दर्शा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, कलर इज इक्वल टू रेड। एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में सिंपल क्या किया, प्रिंट कलर नाम का फंक्शन बनाया। उसके अंदर फिर से कलर वेरिएबल हमने बना दिया है, लेट कलर, लेट कलर, और ये ब्लू। अब देखो ये कलर आउटर वाले कलर को शैडो कर रहा है, ठीक है, ये शैडो कर रहा है जो बोला जा रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल ऑलरेडी ग्लोबल में है और ये ग्लोबली एक्सेसिबल भी है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर भी सेम वेरिएबल हमने बना दिया है। तो ये कलर जो है, इस कलर, ये कलर इसको शैडो कर रहा है, यानी इसका परछाई बन के सिर्फ इस फंक्शन में मौजूद है। बाहर इससे कोई लेना देना नहीं है, इस कलर वेरिएबल को बाहर कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली हमने देखा कि इनर वेरिएबल जो है वो आउटर में जा ही नहीं सकता। सॉरी, इनर वेरिएबल तो आउटर में जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सेम वेरिएबल नाम से क्या कर रहा है कि ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, बस शैडो कर ले रहा है। और जब हम कलर चलाएंगे, कंसोल डॉट लॉग कलर चलाएंगे, तो ये कौन सा प्रिंट होगा, सिंपल इनर वाला प्रिंट होगा। जो अभी प्रॉब्लम जो हुई थी यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये वाला, है ना, तो इसके अंदर चेक करेगा तो इसको टेम्पोरल डेट जोन मिलेगा, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट काम करता है जिस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये बस ऊपर लिखने से ही ये प्रिंट हो जाता, जैसे यहाँ पे हो रहा है। क्या होगा, ब्लू प्रिंट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से कंसोल डॉट लॉग कलर करेंगे तो ये कहाँ ढूंढेगा, ये अपने ग्लोबल में ढूंढेगा, है ना। रेड प्रिंट होगा, आउटर वाला सेफ है, आउटर वाला सेफ। आउटर वाला क्यों, ग्लोबल है तो ग्लोबली ये ढूंढेगा, फंक्शन के अंदर अपने चिल्ड्रन के अंदर जा ही नहीं सकता। दैट इज द थिंग। यही सेम शैडोइंग कहलाती है, ठीक है। सेम वेरिएबल नेम अगर हम यूज कर लिए इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, राइट। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, फिर क्लास ओवर करते हैं, है ना, डिबग करना है इसको। मिस्टेक वन क्या है कि फंक्शन के बाहर से अंदर का वेरिएबल एक्सेस करना। ऑब्वियसली जैसे फंक्शन के अंदर हमने क्या, ये वेरिएबल बना दिया है, लेट सीक्रेट इज इक्वल टू हिडन, और यहाँ पे हमने कर दिया सीक्रेट, तो ये क्या देगा, ये करेगा इरर। यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, अगर हमने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया होता, राइट, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया होता, कंसोल डॉट लॉग सीक्रेट लिख दिया होता, चल जाएगा ये। या फिर रिटर्न भी लिख दिया होता, रिटर्न सीक्रेट, तो भी यहाँ पे कंसोल हो जाता, ठीक है। और ये क्या, ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे रिटर्न कर दिया, जैसे रिटर्न सीक्रेट, ठीक है, तो ये फिक्स कर देगा किसको, अब हम डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल करने पे क्या होगा, हमको ये प्रिंट मिल जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, तो ये जो एरर आएगा अभी, कंसोल डॉट लॉग सीक्रेट एरर, क्या आ गया, ठीक है, ये तो कमेंट ही है। यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, रेफरेंस एरर, सीक्रेट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ये ग्लोबल ढूंढा है, इसको ग्लोबल इसको मिला ही नहीं, फंक्शन के अंदर ये जा नहीं सकता था, तो इसको नहीं मिला कि सीक्रेट तो डिफाइंड ही नहीं है बॉस। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अगर यहाँ पे रिटर्न कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना के उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, या इस फंक्शन को डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे ही कॉल कर ले तो भी हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा, अब ये रन कर जाएगा, यहाँ पे हिडन आ गया। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल हम लिख लेते तो सिर्फ हिडन रहने से प्रॉब्लम थी। तो ये था पहला मिस्टेक, है ना। ऑब्वियसली हम देख चुके बार बार। वायर की वजह से एक्सीडेंटली लीक ओवर राइट, वायर वाला वही कंसेप्ट है कि वायर हमने फंक्शन के अंदर क्या किया है, एक फॉर लूप बनाया है यहाँ पे, और उसके अंदर वायर से डिनोट किया। वायर क्या होता है कि ब्लॉक स्कोप्ड मानता ही नहीं, यानी फॉर लूप के बाहर भी एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे तुम कंसोल डॉट लॉग आई करोगे तो ये प्रिंट होता जाएगा। वायर ब्लॉक स्कोप नहीं मानता, इसीलिए ये चल जाएगा, ये प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा। फिक्स, फिक्स क्या है कि यहाँ पे इसीलिए क्या यूज कर लेंगे, लेट यूज कर लेंगे। अगर लूप के बाहर आई नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर तो वायर यूज करेंगे, लेकिन अभी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट का, उसमें लेट और कॉन्स्ट ही
यूज किया जाता है, तो लेट ही करना है, ठीक है। वायर का तुमने देख ही लिया प्रॉब्लम क्या है। तीसरा मिस्टेक सिंपल सा है, क्या कि सेम नाम से ग्लोबल वेरिएबल एक्सीडेंटली बनाना, इसीलिए तो प्रॉब्लम थी ये। देखो यहाँ पे फंक्शन मिस्टेक 3 हमने क्या बना दिया, टोटल 100। अब यहाँ पे हमने क्या दिया कि लेट कॉन्स्ट वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमने डिनोट ही नहीं किया, बस टोटल इज इक्वल टू 100 है। अब जावास्क्रिप्ट है, थोड़ा माफ करने वाला लैंग्वेज है, ये ज़्यादा बुरा नहीं मानता। तो इसने क्या किया कि हमने भूल गए, है ना, पर ये साइलेंटली क्या करता है, ग्लोबल बन जाता है। यानी ये फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल होते हुए भी कहाँ से एक्सेस है, बाहर से एक्सेसिबल है। देखो ग्लोबली ये चल जाएगा, डेंजरस मिस्टेक। यहाँ पे लेट लगाएंगे तो फिर एक्सेस बंद हो जाएगा, वायर लगाएंगे तो एक्सेस चालू रहेगा वायर, क्योंकि ब्लॉक स्कोप मानता ही नहीं है। तो ये नोट्स अच्छे से एक बार पढ़ लेना ना, बहुत ही बढ़िया से क्लियर जरूर हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे समझ जाओगे। ये पेरेंट चिल्ड्रन वाला पूरा एनालॉजी बनाना, है ना, कि तुम पेरेंट के पास जा सकते हो, है ना, तुम छोटे हो, इनर हो, इनर वाला छोटा है ना, तो वो अपने पेरेंट के आउटर वर्ल्ड में जा सकता है, वो डिमांड कर सकता है कि ये वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल चाहिए। पेरेंट तुमसे डिमांड करने नहीं आएंगे, रियल वर्ल्ड में आते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद सक्षम है, उसके पास नहीं है, तो वो खुद अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, लास्ट ग्लोबली जाएगा। अगर नहीं मिला तो रेफरेंस एरर आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, जो भी है ना, एज पर द कंटेक्स्ट। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट है ना, अननेसेसरी ग्लोबल वेरिएबल्स प्रॉब्लमेटिक क्यों है। अब ये जो यहाँ पे देखा कि ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, तो यहाँ पे एक्सेस कर ही ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है रहा है, यहाँ पे डेंजरस मिस्टेक बोल रहा है, तो क्या ही दिक्कत हो रहा है। देखते, नाम क्लास, ये सबसे बड़ा दिक्कत। देखो बड़े प्रोजेक्ट्स में अलग अलग फाइल फंक्शन अगर सेम नाम का ग्लोबल वेरिएबल यूज कर ले, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरराइट करने लग जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। अब डिबग करना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कौन से फाइल का वो वेरिएबल चेंज हुआ है, अगर सेम वेरिएबल फंक्शन नेम रख दिया है हमने, है ना, ग्लोबली, तो ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी मॉडिफाई किया जा सकता है, पता करना मुश्किल हो जाता है कि वैल्यू कहाँ से बदली है ना, डिबगिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम की लाइफ तक मेमोरी में रहती है ना, ग्लोबल वेरिएबल हमेशा वो जमा रहता है, वो अपना पालती मार के मेमोरी में, कि भाई जिसको चाहिए मेरे को यूज कर लो। बाकी इनर फंक्शंस क्या होते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं, ग्लो और गार्बेज कलेक्ट होके खत्म होते रहते हैं, है ना, फंक्शन एक बार कॉल करते हो पूरा एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाता है वो पूरा, ग्लोबल वेरिएबल जाके बैठा हुआ है वहाँ पे। तो अननेसेसरी ये क्या करेगा, मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा, इसलिए फालतू का ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं बनाना है। इसलिए अधिकतर जो वेरिएबल बनाओगे तुम, अगर बना रहे हो तो फॉर लूप के अंदर बनाओ, अगर उसका यूज अंदर है तो वो ग्लोबली मत बनाओ, उसको फॉर लूप के अंदर बनाओ, ताकि वो वहाँ बन के वो एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाए, फालतू का मेमोरी यूज ना करता रहे। पर कुछ वेरिएबल ग्लोबल भी चाहिए, तब जाके ग्लोबल यूज करो, अब वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। प्रेडिक्टेबिलिटी कम, फंक्शंस जब अपने लोकल्स यूज करते हैं तो प्रिडिक्टेबल होते हैं, ग्लोबल यूज करने से फंक्शन इम्प्योर हो जाता है, आउटसाइड स्टेट पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस बात है। जैसे जैसे इनर फंक्शन है कोई, वो अपने अंदर का वेरिएबल यूज करेगा तो ऑब्वियसली वो आराम से एक्सेस कर सकता है ना, अपने घर में तुमको कुछ भी चाहिए तो तुम आराम से, तुमको कपड़ा खरीदना है, वॉशिंग मशीन है, पानी पीना है, फ्रिज है ना, नल कल सब किचन है अपना तुम्हारा, अब तुम क्या करोगे, तुम थोड़ी पड़ोसी के घर में जाके किचन विचन यूज करने लगोगे, है ना, वो इम्प्योर है, वो बाहर जाके इम्प्योर है ना। तो फंक्शंस जब अपने लोकल्स यूज करता है तो प्रिडिक्टेबल होता है, मेरे को पता है कि अंदर मेरे घर में कहाँ पे क्या रखा हुआ है, सब प्रिडिक्टेबल रहेगा कि क्या चीज़ें हैं, जो फंक्शन है मेरा उसके अंदर कहाँ वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, किस तरीके का वेरिएबल है, सब उसके अंदर पता है। अब वो बाहर ढूंढने जाएगा ग्लोबल, है ना, जा सकता है बिल्कुल, लेकिन कोशिश करना है कि अंदर वो मौजूद रहे, है ना। ग्लोबल यूज करने से फंक्शन इम्प्योर हो जाता है, उसको बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसको इस तरीके से इम्प्योर फंक्शंस कहा गया है। तुमको अगर इम्प्योर फंक्शन कोई इंटरव्यू में पूछे तो क्या बोलोगे, कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर क्या है, जो वेरिएबल है वो हमने आउटसाइड ग्लोबली बना दिया है, और वो वेरिएबल यूज कहाँ हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर, लेकिन चूंकि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल है तो मैंने बाहर बना दिया, तो उस फंक्शन के अंदर भी क्या हमने एक्सेस कर पा रहे हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि उसको जरूरत अगर सिर्फ फॉर लूप में थी तो वो हमने ग्लोबली बेकार में क्यों ही बनाया, राइट। उसको हमने इम्प्योर कर दिया बेवजह, ठीक है। जैसे ये देखो बैड एग्जांपल क्या हो गया कि लेट काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया, अननेसेसरी ग्लोबल बनाया, अब फंक्शन के अंदर काउंट प्लस प्लस यूज हो रहा है। भाई काउंट कहीं बाहर यूज ही नहीं होने वाला है, ये बस इस यहाँ पर से हम क्या रिटर्न कर लेंगे काउंट को और फिर काउंट यूज कर लेंगे, तो ये बाहर कर क्या रहा, ये हमेशा मेमोरी में स्टोर रहेगा। तो इसके कारण इसका गुड एग्जांपल क्या है कि इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर लेट काउंट इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, ताकि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो, तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट के बाद ख़त्म हो जाए, गार्बेज कलेक्शन जब हो, तो ये वेरिएबल भी गार्बेज कलेक्ट हो जाए। वेरिएबल फालतू में मेमोरी में जगह नहीं ले रखे, है ना, इसके अंदर बना दिए हम। लोकल है, सेफ है ना, सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर अपना यूज होगा। काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट, रिटर्न करा लिया, कितना अच्छा है, ठीक है। स्कोप को फंक्शंस, अच्छा ये तो ऐसा भी रिकैप है, ठीक है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो काम करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, कोई भी काम कराना है फंक्शन बना लो, कुछ भी काम करा ऐड कराना है फंक्शन ऐड हम बना लेते हैं ना। तो फंक्शन क्या है, एक वर्कर है, एक तरह का काम करने वाला। वो ब्लॉक ऑफ कोड समझ चुके हो, वो ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ कोड है, या फिर वाइल लूप भी लिखोगे तो ब्रैकेट लिखोगे ही ऑब्वियसली, है ना। स्कोप बताता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो काम करता है, ठीक है। और स्कोप बताता है कि उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुई चीजें कहाँ तक दिखती है, दिखती मतलब कौन कौन यूज कर सकता है, स्कोप वो बता रहा है। फंक्शन पैरामीटर्स भी फंक्शन स्कोप के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। हर फंक्शन कॉल अपना नया स्कोप बनाता है, फ्रेश कॉपी। ये जो मैं बोल रहा था कि फंक्शन अपना एग्जीक्यूट करके फिर क्या हो जाता है, वाइनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। तो फिर से जब तुम 3 बार सेम फंक्शन को कॉल करोगे, तो पहला फंक्शन वो अपना जाके जगह मेमोरी में बनाएगा, फिर दूसरा फंक्शन फिर से उसको अपना जगह, सेम ही फंक्शन है लेकिन वो मेमोरी में जाके बार बार जगह करेगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर वाइनिश होगा, फिर जाएगा मेमोरी में जगह लेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, वाइनिश होगा। तो ये होता रहता है, ठीक है। सबका अपना अपना नया स्कोप बनता जाता है हर फंक्शन का। इसीलिए सेम फंक्शन को मल्टीपल बार कॉल करने पे पुरानी कॉल के वेरिएबल्स नई कॉल को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वैनिश हो जाता है ना। अब ये यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि फंक्शन ग्रीट नेम, नेम जो यहाँ पे है ये पैरामीटर इस फंक्शन को लोकल स्कोप है। हाँ एक बात यहाँ पे ये भी बात रह गई थी क्या, कि ये जो यहाँ पे पैरामीटर है वो उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप भी क्या है, इस फंक्शन में अगर लिखा गया तो ये एज ए फंक्शन स्कोप है। नेम पैरामीटर जो है वो फंक्शन स्कोप है, यहाँ पे यूज करोगे कंसोल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर से भेजोगे है ना, अपना अलग स्कोप शुरू हो गया। यहाँ पर से भेजा हमने नेम, ग्रिड को कॉल किया, और ये क्या किया, ये भी अपना अलग स्कोप करेगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक अलग स्कोप होगा, स्कोप यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये अपना जाएगा मेमोरी में, अपना स्कोप डिफाइन करेगा, अपना मेमोरी लेगा, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर माइनस होगा, है ना। इससे पता चलता है कि हर फंक्शन कॉल अपना नया बॉक्स स्कोप बनाता है जिसमें उसके अपने वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको क्या अभी स्कोप खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्लोजर पढ़ेंगे उसमें भी फिर से ये बात आएगी, फिर हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे, कॉल बैक फंक्शन पढ़ेंगे, ये छोड़ेगा नहीं पीछा अभी, क्योंकि फंक्शन ही हर चीज़ है ना, एपीआई बन जाता है बाद में जाके। तो फंक्शन पे तो काम करना होगा, अरेज भी कहाँ यूज हो रहेंगे, सारे फंक्शंस में यूज हो रहेंगे। तो ठीक है, डे 11 अच्छा था। मैं अब कुछ चीज़ें, बस तो इसका तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, ठीक है।